खुश रहो जवान, यही तो होता है कराची का। नाजरीन, आज हमारा टारगेट वो जराइम पेशा लोग हैं जो जालसाजी, धोखाधड़ी और फ्रॉड करके सादा लोग अवाम को उनकी आंखों में धूल झोंक कर बेवकूफ बनाकर लूटते हैं। और अपनी जालसाजी के काम में ये इतने माहिर होते हैं कि 2 नंबर चीज के मुकाबले में 1 नंबर चीज पर उसके 2 नंबर होने का गुमान लगता है। हमारे माशरे में एक आम तासुर है कि लोगों को हर चीज में शॉर्टकट का काम चाहिए। पासपोर्ट बनवाना हो या फिर वीजा, बिल अदा करने हो या फिर कोई और काम, हर कोई इसमें शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इसमें एजेंट्स की मदद लेते हैं और एजेंट्स आवाम को कभी कभी ऐसा बेवकूफ बनाते हैं कि जिसको देखकर अकल दंग रह जाती है। जाली शनाख्ती कार्ड और जाली पासपोर्ट का काम करने वाले जालसाज सादा लोग अवाम से हजारों रुपए बटोरते हैं। कभी लोगों को बैरून मुल्क भेजने के नाम पर जाली वीजे तैयार किए जाते हैं, तो कभी ये जालसाज जाली डिग्रियां बनाकर दे रहे होते हैं। ऐसे जालसाज अपना काम करके पैसे समेटकर छूमंतर हो जाते हैं और इनका शिकार होने वाली अवाम हजारों रुपए का नुकसान उठाने के बावजूद भी कानून के हत्थे लग जाती है। आए दिन लोग जाली वीजे और पासपोर्ट के चक्करों में गिरफ्तार होते नजर आते हैं, फिर भी सुधरने के बजाय और अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय एजेंट्स की मदद लेते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में काफी जाली वीजे और पासपोर्ट वालों को गिरफ्तार करवाया, लेकिन इस दफा जो हमारा टारगेट था वो था इसकी जड़। जी हाँ, जाली पासपोर्ट और वीजों पे इस्तेमाल होने वाली मोहरें कहाँ बनती। यूं तो किसी भी इदारे की मोहर बनाने के लिए इसके लेटर हेड पर इसका सैंपल देना जरूरी होता है ताकि किसी किस्म की जालसाजी से बचा जा सके, लेकिन हमारे मुल्क में इस कानून की पाबंदी को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया है। काफी अरसे से हम इस तलाश में थे कि हम ऐसे अफराद को टारगेट कर सकें जो जाली मोहरें बनाते हों। कई मरतबा हमने शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में बैठे मोहरें बनाने वाले अफराद से इस बारे में राब्ता किया, लेकिन कभी किसी ने कोई बहाना बनाया तो कभी किसी ने ऐसा काम करने से साफ इनकार किया। यूं हमें पता चला कि मोहरें बनाने वाले अब इस बात की एहतियात करते हैं कि जाली मोहर सिर्फ अपने जानने वाले या रेगुलर कस्टमर को ही दें। इसलिए हमने अपने एक इन्फॉर्मर को इस काम पर लगा दिया, जिसने एक मोहर बनाने वाले से कई दफा मुख्तलिफ किस्म की मोहरें बनवा कर इससे मजीद काम के लिए राजी कर लिया। कुछ ही दिनों की बात थी, इस मोहर बनाने वाले ने हमारे इन्फॉर्मर को ये राज की बात बताई कि वो हर किस्म की और हर इदारे यहाँ तक के वीजा, पासपोर्ट और प्राइवेट बैंक समेत हर किस्म की मोहरें बनाता है, लेकिन ये खास काम वो सिर्फ उन लोगों के लिए ही करता है जो जाली दस्तावेजात का काम करते हैं और इसके मुस्तकिल गाहक हैं। यूं एक बार फिर हमारी टीम इस जाली धंधे को बेनकाब करने के लिए तैयार हो गई। हमने अपने इन्फॉर्मर को उस मोहर वाले के पास भेजा, जिससे हमने एक बैंक की मोहर बनवाई जो कि यूटिलिटी बिल्स पे इस्तेमाल होती है, और दूसरी जानिब मलाइशियन एम्बेसी की मोहर बनाने को दी। उसने हमारे इन्फॉर्मर से ठीक ठाक बड़ी रकम लेके मोहर बनाने का वादा कर लिया। हमारे इन्फॉर्मर ने उससे कुछ खुफिया बातें की जो हमारे कैमरे की आंख ने महफूज कर दी। हमारा इन्फॉर्मर पहले ही की तरह उसके पास गया और उसे एक निजी बैंक की मोहर बनाने का ऑर्डर दिया, जिसकी मोहर इसने 2 दिन में बनाकर दे दी थी। खुश रहो जवान, यही तो होता है कराची का। ये दे दो पहले आप मुझे, मैं बाइक में आता हूँ। साथ ही हमने इसे मलेशियन वीजा स्टैंप का ऑर्डर भी दे दिया, जिसके लिए इसने हमसे 2 दिन का वक्त मांगा। अब आप मेरी बात सुनो, ये लिखा हुआ है मलेशिया इंटरनेशनल विजिट पास, सही है। रजिस्टर नंबर ये डेट में आ जाएगा, 8 मई ये भी डेट में आ जाएगा, सही है भाई। ये पूरा आ जाएगा, इंटरमेंट फॉर वियर्स, ये सब आ जाएगा। साइज इतना बड़ा थोड़ी नहीं है। ये तो आपको आपने कहा था ना बड़ा करके, तो मैंने बड़ा करके दिया। नहीं, ये साइज इसका इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है ये साइज। इसमें नहीं है, इसका है ही नहीं, मैंने देखा होगा ये इसका। जैसे ये साइज दिया ना मुझे, यही साइज है बस। ये साइज है ही नहीं, तो स्मॉल बना दो, साइज से कोई इशू नहीं। ये साइज इसका साइज जो है वो इतना बड़ा है। हाँ तो जाहिर सी बात है, ये तो आपने स्मॉल करके बोला है तो मैंने दिया है। और स्टैम्प बोलो ना लाइसेंस की, वो ये साइज है, उस पर लगा हुआ ये तो मुझे उसका सैंपल देना बन जाएगी ना। वो तो आसान है, सिर्फ उस पर वो नाम लिखा हुआ है, उसका तो इशू भी नहीं है। लेकिन उसकी ये कल नहीं मिलेगी, परसों जुम्मे को। हाँ, परसों शाम तक मिलेगी। शाम को नहीं, सब दोपहर में काम करना, शाम को मन नहीं होता।
हमारा नुमाइंदा जब निजी बैंक की मोहर लेकर वापस आया तो हम पर कुछ ऐसे इंकशाफात भी हुए जिनको सुनकर हमारी अक्ल दंग रह गई। एक ऐसी जालसाजी कि जिस पर किसी को शुबा भी न हो। यार अंकल वो मलेशिया वाले का कब होगा? उसमें ये है कि मैं अभी पेमेंट करा देता हूँ, पहले वो कल करवा दो, अभी पार्टी बोल मसला कर रही है। कल कर लो, परसों नहीं करो ना। पार्टी पैसे दे रही है 11 के डबल दे रही है, 12 ले लो, लेकिन करवा दो यार। जैसा कि हमारी आदत है, हमें लाइन में भी नहीं लगना है और अपना काम भी जल्द से जल्द कराना है। इसी का फायदा उठाते हुए एजेंट हजरात हम लोगों के पैसे भी ले उठते हैं और बाद में हमें मजीद परेशानी का सामना होता है। जाली मोहर हमने बनवाई, वो अक्सर एजेंट इस वजह से बनवाते हैं कि बैंकों में लगी हुई लंबी लाइन में अगर कोई कहता है कि हमारा बिल आप जमा करा दें, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए एजेंट अंदर जाकर जाली स्टैंप लगा के आ जाते हैं और आवाम यही समझती रहती है कि हमारा बिल अदा हो गया। अब बारी थी उस मलेशियन एम्बेसी की स्टैंप की जो हमने उस बंदे को बनाने के लिए दी थी। उस दिन हमने अपने साथ पुलिस को लिया। जी नाज़रीन, अब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। आज के दिन के मुताबिक उस बंदे ने हमें मलेशियन एम्बेसी की स्टैंप देने का वादा किया है और अभी हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी वो आप हमारे प्रोग्राम में देखेंगे। ये लोग एक तरीके से हमारे मुल्क के साथ भी खेलते हैं। इस तरह की स्टैंप बना के जाली दस्तावेजात बनाने वालों को बड़ी हेल्प आउट करते हैं। इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए इस वक्त हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। आगे की जो सूरत हाल होगी वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। हमारा इन्फॉर्मर मुकर्ररा वक्त पर उस शख्स से अपने ऑर्डर के मुताबिक मलेशियन वीजे की स्टैंप लेने पहुंच गया। साथ ही टारगेट टीम की मुतल्लिका थाने जौहराबाद पुलिस से कोऑर्डिनेशन जारी थी। पुलिस के कुछ अहलकार भी टारगेट की टीम के हमरा इस मकाम के इर्द गिर्द सादा लिबास में मौजूद थे, जबकि कुछ ही फासले पर पुलिस मोबाइल भी तैयार खड़ी थी। जब हमारा नुमाइंदा इसके पास मोहर लेने के लिए पहुंचा तो इसने पहले तो बाकी रकम का मुतालबा किया, लेकिन हमारे नुमाइंदे की यकीन दहानी पर इसने कुछ देर इंतजार करने को कहा। कुछ ही देर बाद इसने हमारी इन्फॉर्मर से नमाज पढ़ने की इजाजत तलब की और नमाज पढ़ने चला गया। इसकी हरकत और सकनात देखकर हमें यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी खतरे को भांप गया हो, क्योंकि उसने ये बहाने बनाना शुरू कर दिए कि स्टैंप अभी तैयार नहीं हुई, जबकि ऑफिस से निकलने से पहले ही हम उससे ये बात मालूम करके निकले थे कि स्टैंप उसके पास मौजूद है। कुछ ही देर बाद जब वो नमाज पढ़कर वापस आया तो हमने इसकी दुकान का खुद रुख किया। जी नाज़रीन, इस वक्त आ चुके हैं हम लोग और चलो बेटा इधर ही खड़ो जाओ। क्या बना तुम? स्टैम्प बनाते हैं। ये क्या है? किधर की स्टैंप है? ये कहाँ की स्टैंप है? मेट्रोपॉलिटन किसने बनाई है? सर ये हमने बनाई है। हमने बनाई ये बनाना जुर्म नहीं है सर। ये क्या चीज? ये बिल रिसीव की है? ये बैंकों के बिल रिसीव होते हैं। मलेशियन एम्बेसी वाली का है? आप इधर हो जाओ, आ जाओ। पूरी वीडियो बन चुकी है तुम्हारी, ओए आने से आया पूरी वीडियो बन चुकी है तुम्हारी। मलेशियन एम्बेसी वाली निकालो जल्दी, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। मलेशियन एम्बेसी वाली, मलेशियन एम्बेसी वाली निकालो जल्दी। अभी 5 मिनट बाद सब निकल आएगी। ये कहाँ इस्तेमाल होती है? ये स्टैम्प कहाँ इस्तेमाल होती है? किस चीज पे लगता है ये निशान? किस चीज पे लगता है? ये क्या है? किस चीज पे लगता है निशान? ये क्या है? क्या है? और स्टैम्प पे क्या है? किस चीज पे लगता है निशान? ये बिलों के ऊपर लगता है। जो लोग अपने घर का बिल देते हैं ना, जो बैंक बिल देता है, ये उस पे लगती है, उस पे लगती है ना। कितने में बनाई है? 7,000 रुपए लिए। 7,000 रुपए लिए। और वीडियो अगर दिखा दें वैसे कितने की बनती है ये? और तुमने 7,000 रुपए लिए? ये मशीन है ना, मशीन की। मशीन पे लिए। जायज है ना? जायज है ना? जायज है। बाकी निकालो जल्दी, जल्दी निकालो। अभी देखो निकाल दो।
निकाल दो, जल्दी निकाल दो, ये वाली निकालो, ये वाली निकालो, ये वाली मोहर चाहिए, ये वाली मोहर चाहिए मुझे फौरन। अभी बनाइए बनाइए। ये है नहीं, ये है नहीं। खोलो, पूरा पूरा चेक कराओ। सारी चीजें उठाई। हाँ, हाथ नहीं लगाना, कोई हाथ नहीं लगाओ। हाँ, निकालो। देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त रेड हुई है और ये मोहरें बना रहे थे यहाँ पर बैठ के, जो मोहरें इस्तेमाल होती हैं नाजायज़ कामों के लिए, और ये तमाम नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली मोहरें जो यहाँ पर ये साहब जो है बड़े मज़े से बना रहे थे बैठे हुए, और कोई कह नहीं सकता जी यहाँ ठेला लगा के बैठे हुए, और नीचे से कुछ है निकालो, ठेला लगा के बैठे हुए जी, और कहने को एक मजलूम सा इंसान बन के बैठा हुआ है, लेकिन किस हद तक ये 2 नंबर काम कर रहा है ये सारे आपके सामने इस वक्त। तावीज़ भी निकल रहे हैं इनके पास से तो बड़े, ये सारी मोहरें यहाँ पर ये बना बना के दे रहे हैं जी, इल्लीगल काम। और ये बैंक की मोहर है जो कि इस्तेमाल होती है बैंक, जब आप लोग जाते हैं बैंक पे जो अपना स्टैंप लगती है, ये वो मोहर है। और ये बंदा इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं जी, यहाँ पर बहुत सारा इसका स्टफ है, और ये आपके सामने इस वक्त यहाँ पर मोहरें बनाने का काम जो था वो जारी था। ये तमाम मोहरें जो हैं, ये जितने भी 2 नंबर लोग होते हैं जो जाली पासपोर्ट बनाते हैं, जाली वीज़े बनते हैं, या जितने भी जाली काम होते हैं, ये सारी स्टैम्प्स जो हैं इन्हीं कामों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये वाटर पंप, मेन वाटर पंप बाजार में खड़ोगे किस हद तक ये 2 नंबरी हो रही होती है, लेकिन बात यही है कि लोगों के जहन भी ना जाए कि बेचारा जी मासूम सा बंदा है ये बैठा हुआ है, और ये बंदा यहाँ बैठकर मोहरें किस तरह की बना रहे देख सकते। बैंक एक तो बताऊंगा जो बिल पे लगती है, देख सकते हैं आप, बिल के ऊपर जो मोहर लगती है ये वो मोहर है कि जब भी आप बिल पे जाते हैं, कहीं भी बैंक में बिल जमा कराते हैं, तो ये इस चीज़ की वो होती है कि आपने जो है बिल जमा करा दिया है। और ये बिल जमा कराने वाली बैंकें ये बगैर किसी उसके उठा के दे रहे हैं। मलाइशियन एम्बेसी की बना के दे रहे हैं। इनकी जो वीडियो आपने देखी है, वीडियो जो हमारे पास है, उसमें कह रहे हैं कि किसी की भी मोहर ले आओ, FIA की ले आओ, MI की लाओ, मैं आपको बना के दे दूंगा, बस मुझे सैंपल ला के दे दो कि मुझे मोहरें बनाना आती हैं। यहाँ से मूव करेंगे, थाने चलते। नाज़रीन, हम आपको बता दें एक दफ़ा फिर ये वाटर पंप का इलाका है ये, और जौहराबाद पुलिस की इस वक्त कार्रवाई हुई हमारे साथ, जो हम इतने दिन से इस बंदे को हम इसके पीछे लगे हुए थे, जो उसको हमारे पीछे जो भी इंटेरोगेशन हम कर रहे थे। नाज़रीन, ये इस वक्त आपके सामने है सारी सूरत हाल। ये इस वक्त तमाम चीज़ें जो हैं हमारे सामने निकली हैं। ये लोग वो लोग होते हैं जी कि जो मुल्क में हमारे जितने बेचारे लोग जाली पासपोर्ट के चक्कर में फंस जाते हैं, जाली वीज़ों के चक्कर में फंस जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इनको एक हुनर आता है मोहरें बनाने का। और ये अपने, हम कहते हैं कि जी मंशात फरोश जो है वो गलत करता है, या फिर असला बेचने वाला गलत करता है, ये लोग भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना एक मंशात फरोश है, जितना एक असला बेचने वाला है, जितना एक टारगेट किलर है। क्योंकि इनके भी इक़दामात से जो है लोगों की ज़िंदगी तब हो जाती है, लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी जमा करते हैं, और बेचारे पैसे जमा करते हैं और जाली एजेंटों के चक्कर में पड़ते हैं। इनके पास ज़्यादातर एजेंट्स जाते हैं जो इन्हें मोहरें बना के देते हैं, जो इन्हें पासपोर्ट्स पे जो स्टैंप्स लगती हैं दूसरे ममालिक की वो लगता है। इससे हमारा दूसरे मुल्क में नाम कितना बदनाम होता है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। पुलिस की तलाशी के बावजूद मोहरसाज के पास से मलेशियन वीजा स्टैंप बरामद नहीं हुई। थाने पहुंचने पर भी इस मोहरसाज का मुसलसल यही इसरार था कि इसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि टारगेट टीम बगैर सबूत किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जब उसे हमने अपने इन्फॉर्मर के साथ होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाई तो जैसे इसके चेहरे का तो रंग ही बदल गया। आखिरकार उसे अपने जुर्म का एतराफ करना ही पड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? पूरा नाम बताओ पूरा। सोहेल अहमद खान। सोहेल अहमद खान। कब से काम कर रहे हो? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। 7 साल से मोहरें बना रहे हो जाली? जाली
पहली मर्तबा ही हुआ है पहली भाई। दफा हुआ था जिंदगी में, तुमने पहली बार ये गलती की और तुम पकड़े गए हैं? बस सर यही मसला है। पहली दफा में ही पकड़े गए? ये मेरे पास आए थे, एक मर्तबा आए हैं, बात करके गए हैं, उसके बाद बोलने लगे कि ये हमारा काम कर दो। ठीक है। बस अच्छा, तुम्हारे पास कोई भी आएगा कि मेरा ये काम कर दो तो तुम कर दोगे? उसको लगा कर दे दो। कैसे क्लियर होगा? उसको लगा कर खुश रहो जवान, यही तो होता है कराची का। ये दे दो पहले आप मुझे, मैं बाइक में आता हूँ। तुम्हें पता है कि इस काम से कितने नुकसानात होते हैं? तुम लोग जो जाली मोहरे बना के देते हो, उससे जो लोग बेचारे बाहर जा रहे होते हैं, जिनको अकल नहीं होती है, ये जो 2 नंबर लोग होते हैं, उनको पासपोर्ट बना के देते हैं, एयरपोर्ट पे वो लोग पकड़े जाते हैं। उससे तुम्हें ये इस बात का ख्याल है कि कितना उनका नुकसान होता है? सर यही तो मसला था ना, इसी बात को देखने के बाद तो मुझे पछतावा हो गया ना। अच्छा, देखने के बाद पछतावा? इतने साल से कर रहे थे, उसकी खैर थी, जब पकड़े गए तो हर इंसान को पछतावा होता है। तुम इतने होशियार आदमी हो, तुमने मुझे देख के तुमने मोहर छुपाई है। मैं ये भी बता दूं, जब तुमने मुझे देख लिया था तुम वहां से फौरन भागे हो और उसके बाद तुम अपनी मोहर छुपा कर आए हो। कि तुम ड्रामे नहीं करो, तुम उस वक्त से झूठ बोल रहे हो। अभी तुम्हें जब यहाँ पे देखा है तो तुम्हारी बोलती बंद हुई है, अदरवाइज तो तुम ये बोल रहे थे वो भी। और कौन कौन बनाता है ये बताओ जल्दी जल्दी, कौन कौन बनाता है? कौन सा काम? ये मार्केट में कौन कौन बनाता है? मार्केट का मुझे थोड़ी नहीं पता। आप तुमने बोल रहे थे मुझे वो भी बनाता है ये भी बनाता है, क्यों बोल रहे थे? कौन बनाता है? कौन बनाता है? ये तुम्हारी वीडियो है, तुमने अभी खुद देखी है। अरे भाई हम तुमने खुद ही बोला था कि मैं मैं खुद ही बनाता हूँ, वो बनवाता है और वो भी बनवाता है। तो मार्केट में 3-4 लोग हैं, काम करते हैं, जो अपना क्या नाम है, जो उनका अपना काम करते नहीं करते, झूठ नहीं बोलो। मार्केट का मुझे नहीं पता कौन करता है कौन नहीं करता, वो उनका अपना फेल है। हम अपना काम करते अपना हैं। काम कर लेते हैं। ये हैं तुम्हारे, मेरे मुंह में अल्फाज नहीं आ रहे कि तुम्हारे किसका काम है कि तुम करके लोगों को ये बैंकों की मोहरें, ये मलेशिया एम्बेसी की मोहरें, और तुम्हें जो बोलो FIA की मोहरें, तुम सब बना रहे हो। तुम कौन हो? सर ये मुझे गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं उसकी सजा मिलेगी तुम्हें। सर अब वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बस क्या मुझे क्या करें? क्या थोड़ी सी गलती को हमारी वो कर दे। थोड़ी सी गलती है? जो गलती मुझसे हुई थोड़ी सी है, है ये? मुझसे जो गलती हुई भाई है, ये थोड़ी सी है या ज्यादा है? गलती तो ज्यादा बड़ी है, लेकिन हाँ, कितने साल उम्र है तुम्हारी? 50-55 50-55 साल तुम बच्चों के, तुमसे गलती हो गई है? कोई तुम 12-13 साल के बच्चों जो मैं कहूँ उसके स्कूल में गलती हो गई, कॉपी लाना भूल गया है, ये गलती हुई है तुमसे? तुमने किसी की बैग से कॉपी चोरी कर ली, ये गलती हुई है तुमसे? तुम एक इतना इलीगल काम कर रहे हो बैठ के, अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने हुनर दिया तुम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। बस वही है मसला मुझसे, क्या नाम है कि बस ये मसला हो गया मुझसे। आइंदा इस बात का मैं खुद ख्याल रखूंगा कि नहीं होगा, बल्कि ये मैं ये काम ही नहीं करूंगा। अबे काम ही छोड़ दोगे? मैं ये काम ही अब क्या करोगे? कोई दूसरा कोई क्या? काम। ये तो गलती मुझसे हो गई ये तो ना। कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई मसला है ही नहीं, ये तो बहुत छोटा सा मसला है, ये तो बच्चों वाली बात मुझसे है। गलती हुई है, मैं तो मान अभी तो तुम मुस्तकिल जब रास्ते भर आते हुए झूठ बोलते हुए आए पूरे रास्ते तुमने झूठ बोला कि मेरा ये। भी तुम्हारी जो वीडियो चल रही है, जो आवाम देख रही है, वो अंदाजा लगा सकती है कि तुम कितने झूठे इंसान हो। वाटर पंप का तुमने ऐसे बोल लो ठेका लिया हुआ है कि यहाँ पे मेरी मर्जी है, यहाँ की हमारी जिम्मेदारी है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ऐसी बात थोड़ी नहीं है, बस ये था कि मैं बैठा हुआ था वहाँ पर। मैं बैठा हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं मसला अपन लोग खड़े हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस गलती, बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है बस। नाज़रीन, ये सारी चीजें इन लोगों की होती है, और बहुत से शायद लोग ये देख के कहेंगे यार एक बंदा है बेचारा ठेला लगा के खड़ा हुआ है और एक छोटा सा केबल लेके खड़ा है, शायद मीडिया इसके पीछे बैठ गया। बट शुरुआत यहाँ से होती है, जो हमने पिछली दफा FIA वालों के साथ काम किया था, जिसके क्लिप्स अभी आप प्रोग्राम में देखेंगे, तो जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। ये लोग बेस होते हैं, ये उन लोगों को जो एजेंट्स होते हैं उनको इस तरह की स्टैम्प्स बना के देते हैं, जिसके बाद वो 2 नंबर काम शुरू करते हैं। तो बेस ये है, जो लोग कहते हैं ना बेस कहाँ से, शुरुआत कहाँ से, शुरुआत यहाँ से होती है। शुरुआत मोहर यहाँ से बनती है, फिर आगे कोई बंदा होता है पासपोर्ट कॉपी बना के देता है, तो एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस की स्टार्ट ये लोग होते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इंसान चंद पैसों की लालच में कैसे कैसे गलत काम कर बैठता है। अगर ये मोहरे बनाने वाले इस बात का अहद कर लें कि वो कोई भी इल्लीगल काम नहीं करेंगे, तो हमारे माशरे में कई ऐसे लोग हैं जो इन लुटेरों से बच सकते हैं। जाली वीजे और जाली स्टैम्प का काम चलता ही इन्हीं लोगों के ऊपर है। जब ये इन्हें मोहर बना के देते हैं तो उसके बाद वो अपना आगे काम शुरू करते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कराची शहर में अभी भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पे जाली मोहरें और स्टैम्प बनाई जा रही हैं। उन्हें सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूं कि वो सुधर जाएं और अपना ये काम छोड़ दें, वरना बहुत जल्द टारगेट की टीम का टारगेट होगा।
जालसाजी के हवाले से हम आपको टारगेट की एक और कार्रवाई दिखाते हैं। गुजरांवाला की एफआईए की टीम के साथ हमने कुछ जाली पासपोर्ट और वीजा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी। आइए देखते हैं। हमें इत्तला मिली थी कि गुजरांवाला के इलाके अहमदपुरा में एक गिरोह अरसे से जाली पासपोर्ट और जाली मोहरों के गैर कानूनी काम में मसरूफ अमल है। इस सिलसिले में हमने राब्ता किया एफआईए गुजरांवाला से। इंचार्ज हनीफ साहब ने एक टीम तश्कील दी और एफआईए पुलिस और टारगेट टीम ने मिलकर इस मुश्तरका कार्रवाई में हिस्सा लिया। एफआईए की पूरी टीम ने इस जगह को पूरा घेरा हुआ है एफआईए की टीम ने, और किसी एक यहाँ पे कोई कमरा है जिसकी इस पे शक है कि यहाँ पर होगा। मेरे ख्याल से जी यही कमरा है। ये एफआईए की टीम पहुँच चुकी है जी यहाँ पर। जाली पासपोर्ट और जाली मोहरें यहाँ पे बनती हैं। ये जी नाज़रीन यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे अंदर आ चुके हैं ये एफआईए वाले, और एफआईए की टीम ने इस जगह को ले लिया है पूरा। और देख सकते हैं जी पासपोर्ट यहाँ पर मौजूद है। पासपोर्ट यहाँ से निकल आए हैं भी बहुत सारे, और जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई है। पासपोर्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ से और भी जो चीजें हैं वो देखेंगे। जाली पासपोर्ट बनाने वाले मौके पर मौजूद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा गैर मुल्की पासपोर्ट भी बरामद कर लिए। क्या क्या चीजें जी ये बताएंगे आप जरा? ये पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट है जो दूसरों के सफ़े चेंज करते हैं और दूसरों के नाम के पासपोर्ट बनाते हैं। इसी के साथ पासपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली जाली मोहरों के अलावा दीगर सामान, जिनमें स्कैनर्स और कंप्यूटर्स भी एफआईए पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। ब्लैंक आईडी कार्ड हैं, इनके ऊपर कोई सीरियल नंबर नहीं है, कोई नेशनल आईडी कार्ड नंबर नहीं है, कोई इसके ऊपर स्नैप नहीं है, कोई प्रिंटेड नहीं है कि नाम क्या है, जीन सवाल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। ये इसको यूज करेंगे, किसी का भी नाम इसके अंदर फिल करके तो फिर उसको यूज करेंगे। देख सकते हैं जी, ये थोड़ा सा हम आवाम को दिखा दें जी, ये बिल्कुल ब्लैंक आईडी कार्ड है। एफआईए की एक बहुत अच्छी कार्रवाई हमें यहाँ पे। हमें मौके पर से बड़ी तादाद में ब्लैंक शनाख्ती कार्ड भी मिले। ये देखिए, ये हैं वो ब्लैंक शनाख्ती कार्ड जिन्हें ये मुल्जिमान कंप्यूटर की मदद से कारआमद बनाते थे। ब्लैंक आईडी कार्ड है, अब इस पे किसी की भी तस्वीर लगाई जाएगी तो इसको बिल्कुल ओरिजिनल की फॉर्म में किस तरह ले आते हैं? ये इसके ऊपर प्रिंट करेंगे कंप्यूटर के जरिए और उसके ऊपर तस्वीर लगाएंगे, वो कंप्यूटर से स्कैन करके उसके बाद इसको करेंगे, लेमिनेशन करेंगे और इसको जेन्युइन बना देंगे। जी नाज़रीन, ये 2 मुल्जिमान जो गिरफ्तार हो चुके हैं यहाँ से। अब एफआईए के एहलकार इन्हें लेके जाएंगे। यहाँ से सामान जो है वो जब्त करा जा रहा है और सामान काफ़ी बड़ी मिकदार में यहाँ से देखने में आया, और एक बहुत अच्छी कार्रवाई एफआईए गुजरांवाला सर्कल की जानिब से देखने में आई है।